नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने आज बिहार में भारी बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो इधर तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। साथ ही बिहार में भारी बवाल शुरू हो गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार ने फिर से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भयानक बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले कई दिनों तक इसी तरह झमाझम बारिश होती रहेगी। बिहार में बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव देखा जा रहा है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बिहार में बारिश के साथ वज्रपात का जरा कहर देखिए। 48 घंटे में 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है, फिर भी लोग नहीं संभल रहे हैं और लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। बिहार में अधिकांश जगह पर जल जमाव देखा गया, साथ ही सड़कें भी धंस गई। बारिश में खौफनाक मंजर सामने आया। अस्पतालों में भी पानी घुस गया। सड़कें धंस जाने से कई लोगों को दिक्कत हुई। कई गाड़ियां सड़कों में डूब गए। और मौसम विभाग के अनुसार आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने वाली है। और आज बिहार के जिन जिलों में खतरनाक बारिश होने वाली है उनमें है बिहार का पटना, दरभंगा, खगड़िया, बक्सर, शेखपुरा, नालंदा, मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, वैशाली, बांका, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर, गया, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, सिवान, कैमूर, किशनगंज, अररिया और कटिहार। इन जिलों में भारी बारिश होने वाली है। उसके साथ ही पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और सुपौल में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से झूठा वादा करके उनसे वोट तो ले लिया और आज पलट गए हैं तेजस्वी यादव। और अब शिक्षक अभ्यर्थी ने आरजेडी दफ्तर का किया घेराव। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि अपनी बातों से मुकर गए हैं तेजस्वी यादव। हम तेजस्वी यादव को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने हमसे डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया था, तब जाकर हम जनता ने तेजस्वी यादव को वोट दिया है। और यदि वे डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी भी तेजस्वी यादव को आगे वोट नहीं देंगे हम। देखिए, तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव दूसरे राज्य वालों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर देंगे, लेकिन शिक्षक बहाली में जहां पहले से डोमिसाइल पॉलिसी लागू है उसे भी आज तेजस्वी यादव हटा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव में कि आज वे किसानों का कर्ज माफ करे या इस मुद्दे पर एक भी शब्द बोले। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। जरा इनके वादे तो देखिए। इन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवाओं को जब तक हम रोजगार या नौकरी नहीं दे देंगे तब तक 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देते रहेंगे। तो दम है तेजस्वी यादव जी आज आप में कि आप बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार भत्ता दें। कई राज्य आज एक तरफ जहां डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर रहे हैं तो बिहार सरकार उल्टा ही काम कर रही है, डोमिसाइल पॉलिसी हटाने का काम कर रही है। देखिए, असम, अरुणाचल, मेघालय, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल में सरकारी नौकरी लेने के लिए वहां का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। वहीं झारखंड में यदि सरकारी नौकरी लेना है तो झारखंड से 10वीं पास करना जरूरी है, तभी सरकारी नौकरी लगेगा। उत्तराखंड में भी यदि शिक्षक बनना है तो 10वीं से 12वीं या फिर डिग्री पास होना उत्तराखंड से जरूरी है। यदि उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनना है तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी कम से कम उत्तर प्रदेश में 5 साल रहे हो। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया है। कई जिले डूबने के कगार पर हैं। नेपाल में मूसलाधार बारिश से कोसी और गंडक नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। भीमनगर और गंडक बराज से छोड़े गए हैं हजारों क्यूसेक पानी। साथ ही गंडक बराज के सभी 36 के 36 फाटक खोल दिए गए।
जरा देखिए गंडक बराज से किस स्तर पर पानी छोड़ा जा रहा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है तो निचले इलाके अभी से ही डूबने लगे हैं। साथ ही बिहार के कई जिलों में कटाव भी तेज हो गया है। देखिए भीमनगर कोसी बराज से 1,07,255 क्यूसेक और गंडक बराज से 1,26,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। और जल संसाधन विभाग द्वारा लाखों रुपए कटाव को रोकने के लिए खर्च किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कटाव नहीं रुक पा रहा है। घटिया से घटिया निर्माण करवाया गया है, जिससे मधुबनी के कई प्रखंड के लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण ये बता रहे हैं कि बाढ़ पूर्व कार्य यदि सही से किया जाता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो इधर बिहार में बाढ़ की आशंका के बीच अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। किसी भी तरह की कोई भी सूचना के लिए आप 104 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने जनता से झूठ बोलकर वोट ले लिए कि हम बिहार के सरकारी नौकरियों में 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर देंगे, लेकिन शिक्षक बहाली जिसमें पहले से ही डोमिसाइल पॉलिसी लागू थी, आज उसे भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर हटाने का काम किया है। और जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने सवाल किया, शिक्षक अभ्यर्थी जब सड़क पर उतरे तो सरकार ने फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, खदेड़ खदेड़ कर पीटा। इतना पीटा कि कई शिक्षक अभ्यर्थी बेहोश तक हो गए। शिक्षक अभ्यर्थी पहले बहाली की मांग को लेकर भी लाठियां खाए और अब जब बहाली शुरू हुई है तो बीच में सरकार ने नियम बदल दिए और सभी राज्यों के लिए आज बिहार में वैकेंसी खोल दी गई है। और जब शिक्षक अभ्यर्थी ने इसका विरोध किया, फिर भी शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा गया। देखिए बीते दिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी हटाने के विरोध में प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार हमेशा की तरह इस बार भी शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटने का काम किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिक्षक अभ्यर्थी इस बहाली की मांग को लेकर 3 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 साल में 12 बार सरकार ने इनको लाठियों से पीटा है। नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ थे, उस समय भी शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा गया। अब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ हैं, फिर भी शिक्षक अभ्यर्थी मार खा रहे हैं। तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं, लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तो बिहारियों को नौकरी देने से मना करते हुए दूसरे राज्य वालों के लिए वैकेंसी खोल देते हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसा धोखेबाज शायद ही बिहार की राजनीति में कोई होगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की राशि अब किसानों के खाते में भेजा जाएगा। दरअसल हर 4 महीने में सरकार किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि देती है और अब 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। लेट इसलिए हो रहा है कि कई किसानों ने अभी तक अपना KYC नहीं करवाया है और अब देश के हर राज्य में बारिश हो रहा है। किसानों को अभी पैसे की सख्त आवश्यकता है ताकि वे खेतों में धान के बिचड़े लगा सके या धान की रोपनी कर सके। अब सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि 14वीं किस्त की राशि 15 जुलाई से पहले किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि 30 जून तक राशि जारी हो सकती है, लेकिन किसानों ने KYC नहीं करवाया, इसलिए सरकार ने 15 दिनों का और समय बढ़ा दिया है। 15 जुलाई से पहले आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ, जिसमें से पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर पीटने का काम किया। बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं को धोखा देने का काम किया है। जिस शिक्षक बहाली में जब ये बहाली शुरू हुई उस समय भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू थी और इसके पहले भी बिहार में शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल पॉलिसी लागू रही है। लेकिन चूंकि अब बनना है नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री, वे केंद्र की राजनीति करेंगे, इसलिए दूसरे राज्यों के लोगों का वोट लेने के लिए नीतीश कुमार जी ने डोमिसाइल पॉलिसी को ही बिहार में हटा दिए। और बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने यह कह दिया कि बिहार के युवा लायक नहीं हैं, इनमें काबिलियत नहीं है कि ये इतनी बड़ी बहाली को भर सके, इसलिए हमने दूसरे राज्यों से शिक्षक मंगाने का काम किया।
शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार के युवा सक्षम नहीं हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं शिक्षा मंत्री, इसलिए आज वे बिहार पर सवाल उठा रहे हैं, बिहारियों पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से बनते हैं। शिक्षा मंत्री जी, आपको शायद पता नहीं है कि बिहार चाणक्य, आर्यभट्ट, वशिष्ठ नारायण सिंह, आनंद कुमार, केसी सिन्हा जैसे शिक्षाविदों की धरती रही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर और कोटा में 90% शिक्षक बिहारी होते हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय रहा है जो पूरे विश्व को ज्ञान देता था। शिक्षा मंत्री जी, आपने गलत किया। आज बिहारियों की काबिलियत पर आज सवाल उठा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि इनको तो खुद पढ़ना लिखना नहीं आता है, पता नहीं कैसे ये प्रोफेसर बन गए हैं। एक ही ट्वीट में 6 गलतियां लिखते हैं ये। नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार के शिक्षक बहाली से डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके विरोध में बीजेपी ने कहा कि 13 जुलाई को विधानसभा मार्च किया जाएगा। साथ ही बीजेपी ने पूछा कि आखिर 10 लाख सरकारी नौकरी का क्या हुआ। बीजेपी ने कहा कि बिहार में गुंडा राज है, आज छात्रों को पीट रही है ये सरकार और बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अरे ओ बीजेपी वालों, आज राजनीति पर उतर आए हो। पहले आपने क्या किया? नीतीश कुमार आज तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन 3 साल तक तो आपके साथ ही थे ना। और शिक्षक अभ्यर्थी जब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे तो पिछले 10 बार आप लोगों ने ही शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया था। और आज जब अपना फायदा दिख रहा है तो शिक्षकों के पक्ष में आ गए और राजनीति कर रहे हो। क्या लगता है बीजेपी वालों, इस तरह की बात करके आप शिक्षक अभ्यर्थियों का और इनके परिजनों का वोट अपने पक्ष में कर लोगे? अरे हाँ, देते शिक्षक अभ्यर्थी आपको वोट यदि 3 सालों के दौरान आपने शिक्षक बहाली निकाल दी होती और शिक्षकों को नौकरी दे दी होती। आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो, समझे। और जरा इनकी तारीख तो देखिए, शिक्षक बहाली के लिए 12 जुलाई तक ही फॉर्म भरा जा रहा है। 12 जुलाई के बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा और ये 13 जुलाई को करेंगे विधानसभा मार्च। बीजेपी वालों, यदि हिम्मत है ना तो 12 जुलाई से पहले डोमिसाइल पॉलिसी को फिर से शिक्षक बहाली में लागू करके दिखवाइए। वैकेंसी निकल जाएगी, उसके बाद आप लोग आखिर क्या कर लोगे। हालांकि शिक्षक संघ ने कहा है कि 11 जुलाई को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और घेराव के बाद भी अगर सरकार नहीं मानेगी ना तो राज्यव्यापी हड़ताल और विद्यालयों में तालाबंदी करने का निर्णय हम लोग लेंगे। सभी बिहार के स्कूलों को बंद कर देंगे, एक भी शिक्षक नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए स्कूलों में, तब जाकर सरकार की अकल ठिकाने आएगी।